जन्मदिन विशेषांक 2026 की विशेष सीरीज में चर्चा करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री व अमझेरा राजवंश रियासत की दत्ती गांव रियासती जागीर के प्रमुख राजवंश श्री राजवर्धन सिंह राठौर। दत्ती गांव की जीवन परिचय यात्रा में उनके जीवन के प्रमुख पहलुओं पर मध्य प्रदेश 24 न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। पूरा नाम श्री राजवर्धन सिंह जी राठौर, पिता प्रेम सिंह जी राठौर। दत्ती गांव का जन्म 10 जनवरी 1972 को जयपुर में हुआ था। श्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने स्नातकोत्तर तक शिक्षा अर्जित की है। कृषि व्यवसाय के साथ संगीत एवं समाज सेवा में रुचि रखने वाले राजवर्धन सिंह जी पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी दत्ती गांव के बड़े पुत्र हैं। पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी दत्ती गांव दबंग व ईमानदार छवि के नेता थे। उनके पुराने किस्सों की चर्चा आज भी बदनावर क्षेत्र के चौराहों पर होती है। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की माता का नाम रानी कुसुम कुमारी जी है, जो मंडावा की ठाकुर भीम सिंह जी की पुत्री हैं। इनके छोटे भाई का नाम हर्षवर्धन सिंह जी दत्ती गांव है, जो राजगढ़ धार मंडी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। राजवर्धन सिंह का विवाह रानी रंजना कुमारी से हुआ है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के मेयो कॉलेज से हुई है। उन्होंने दिल्ली से BA व IIM से दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी को छोड़कर वे अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया, जिसके बाद दत्ती गांव पहली बार सन 1998 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसमें उन्होंने 22,949 मत लाकर सभी को असमंजस में चुनावी हल्फनामों के अनुसार दत्ती गांव के पास कुल 17 करोड़ 22 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। पहली बार वे 2003 में धार जिले की बहुचर्चित सीट बदनावर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने तथा वर्ष 2008 में कांग्रेस पार्टी से दूसरी बार पुनः विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 2018 में भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर दत्ती गांव तीसरी बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन वादे के मुताबिक कमलनाथ सरकार में भी बदनावर में मंत्री पद नहीं मिलने के कारण दत्ती गांव कांग्रेस पार्टी से काफी नाराज हो गए थे। बदनावर को मंत्री पद के सम्मान का हक दिलाने के लिए श्री राजवर्धन सिंह ने हजारों कार्यकर्ताओं के जनसैलाब के बीच दत्ती गांव ने विधायक के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। दत्ती गांव केंद्रीय मंत्री व ग्वालियर स्टेट के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद ही करीबी है। दत्ती गांव परिवार समय काल से सिंधिया राजवंश परिवार से अहम रूप से जुड़ा हुआ है। पूर्व विधायक राजा प्रेम सिंह दत्ती गांव और महाराजा माधव राव सिंधिया के घनिष्ठ संबंध थे। वो यादें आज भी लोगों के जहन में आती हैं। जब आज भी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव व ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलते हैं तो वो पुरानी स्मृतियां ताजा होती हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ने व भाजपा पार्टी के ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों ने ईमेल के जरिए राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे भेज दिए थे। विधायकों को भाजपा में शामिल कराने में श्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने मुख्य भूमिका निभाई थी। दत्ती गांव भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों के साथ भाजपा पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। 20 मार्च 2020 को कमलनाथ को आखिरकार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। शिवराज सिंह की सरकार में मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तारीकरण में श्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 2020 के उपचुनाव में दत्ती गांव ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव में जीत दर्ज की। मंत्री बनने के बाद दत्ती गांव के प्रयासों से बदनावर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगातें आम जनता को मिली। मंत्री के प्रयासों से देश का पहला PM मेगा मित्र पार्क बदनावर की भैंसोला में स्थापित हुआ है। 2100 करोड़ रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पार्क का सितंबर 2025 में भूमि पूजन किया था। पार्क से क्षेत्र में 2 से 3 लाख लोगों को रोजगार की संभावनाएं मिलेंगी और PM पार्क के साथ ही छायन में कपड़ा उद्योग, खेरबास में सोया प्लांट उद्योग और JC औद्योगिक इकाइयों को बदनावर में स्थापित करने जैसे कार्य पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने किए हैं। दत्ती गांव की सरल सहज
धीर गंभीर संवेदनशील छवि आज भी आम जनता के दिलों पर राज कर रही है। 10 जनवरी 2026 को उनका 54वां जन्मदिन समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा धूम एक नया नाम मिनी पीथमपुर। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, सड़क, बिजली, पानी, जमीन के पट्टे, कृषि, उद्योग आदि हर आयाम में आज विकास की गंगा बह रही है। विकास के सफर में यदि सही सहयोगी और मार्गदर्शक मिल जाए तो यह सफर सुगम हो जाता है। बदनावर के कायाकल्प के सफर में इनका साथ दिया है केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य जी सिंधिया और मध्य प्रदेश के मामा अर्थात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने। जब भी मैंने संध्या जी को किसी काम के लिए कहा है, उन्होंने कभी हमें मना नहीं किया। निरंतर हमें वो न सिर्फ प्रोत्साहित करते हैं, कभी कभी अगर ऐसा भाव भी आ जाए, थोड़ा सा आदमी पॉजिटिव से न्यूट्रल भी होने लगता है, तो वापस आपको उस दिशा में ले जाते हैं। और वो ये कहते रहते हैं कि परिणाम की चिंता मत करो, आप तो आज पे फोकस करो, आज क्या करना उस पर ध्यान दो और अपना सर्वश्रेष्ठ उसमें हम योगदान दें। प्रतिफल देर सवेर मिलेगा, निश्चित मिलता है। अपने निस्वार्थ सेवा भाव, धर्मपरायणता और प्रखर व्यक्तित्व के कारण मुख्यमंत्री जी को ये रास आए। जब मुख्यमंत्री जी से इनकी नजदीकियां बढ़ी तो बढ़ते रिश्तों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। चाहे जोबट चुनाव हो, जनहित का कोई कार्य हो या फिर कोई बचाव या राहत कार्य, राजवर्धन सिंह जी ने अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन किया और हर परिस्थिति में अटल खड़े रहे। अपने लोगों के साथ, अपनी मिट्टी के साथ और अपने आदर्शों के साथ। और इन्हीं कारणों से वो शिवराज सिंह जी चौहान के आंख का तारा बन चले। उनके द्वारा सेवा और समर्पण की एक और मिसाल हमें बदनावर की पुण्य धरा पर कोरोना महामारी के दौरान देखने को मिली, जब पूरा विश्व कोरोना के महाप्रलय से दहल उठा था और अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन, बिस्तर और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं न होने के कारण रोगी पीड़ा पा रहे थे और मौत का आंकड़ा आसमान छू रहा था। तब राजवर्धन सिंह जी ने अपनी जनता के लिए दुबई से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन करवाकर बेड संख्या में बढ़ोतरी करवाए, जिससे उनकी जनता को कष्ट न भोगना पड़े। बतौर मंत्री उन्हें धार और अलीराजपुर का प्रभार मिला। वो जिम्मा तो इन्होंने सजगता से पूरा किया ही, उसके अतिरिक्त समय निकालकर 1 सप्ताह से भी कम समय में 1 करोड़ से भी ज्यादा राशि उन्होंने अपने लोगों के लिए जुटाई, जिससे उस विकट घड़ी में अपने क्षेत्र की जनता की सेवा की जा सके।